जी हाँ, बीजेपी दफ्तर में बड़ी बैठक हो रही है। बता दें आपको, इस बैठक में बीजेपी सांसद शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह पर खास चर्चा, तो वहीं तैयारियों का जायजा भी लिया। तो 27 साल बाद शपथ ग्रहण और ऐसे में उसे यादगार बनाने की तैयारी। बीजेपी दफ्तर में बड़ी बैठक आयोजित हुई, इसमें बीजेपी के सांसद शामिल हुए। शपथ ग्रहण पर खास तौर पर चर्चा हुई है कि आखिर इसे किस तरह से खास बनाना है, किस तरह से यादगार बनाना है। तैयारियां भव्य स्तर पर शुरू की जा चुकी है। जायजा भी लिया, बीजेपी सांसद इस बैठक में उपस्थित रहे। दिल्ली का रामलीला मैदान तैयार है, बस शपथ का इंतजार है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में 27 साल बाद शपथ ग्रहण यादगार। सस्पेंस में घिरे विरोधी, नया चेहरा देंगे मोदी। सजा रामलीला का मैदान, जुटेंगे दिग्गज मेहमान। सिंहासन का कौन दावेदार, किसके सिर सजेगा ताज। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे के 12 दिन बाद 20 फरवरी को नए मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। हालांकि बीजेपी ने अब तक सीएम फेस तय नहीं किया है। पार्टी विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को बुलाई गई है, जिसमें सीएम की घोषणा होगी। इससे पहले 16 फरवरी शाम को खबर आई कि 17 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी और 18 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि कुछ देर बाद इसे 2 दिन के लिए टाल दिया गया, जिसकी वजह नहीं बताई गई। ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी और एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। इसके अलावा बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, प्लेयर्स, साधु संत और राजनयिक भी आएंगे। साथ ही कार्यक्रम में दिल्ली के ही 12 से 16 हजार लोगों को भी बुलाने की तैयारी की गई है। कार्यक्रम की व्यवस्था की देखरेख के लिए बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और तरुण चुग को प्रभारी बनाया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो यहाँ कुल 70 सीट है, जिसमें बीजेपी 48 सीटों पर जीत हासिल की है, तो वहीं आप 22 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस शून्य के हाथ खाली ही रह गए। वैसे तो बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चौंकाती आई है। पार्टी सभी राजनीतिक कयासों को किनारे करते हुए संगठन के पुराने चेहरों को प्रदेश की कमान सौंपती है। इसके बावजूद 6 विधायकों के नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने 15 विधायकों के नाम निकाले हैं। उनमें से 9 नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं। इन्हीं 9 नामों में सीएम, कैबिनेट मंत्री और स्पीकर के नाम तय किए जाएंगे। साथ ही दिल्ली मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत ज्यादा से ज्यादा 7 मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में चर्चा है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों से एक बीजेपी विधायक को चुना जा सकता है। बिहार और पंजाब के अलावा जातिगत समीकरणों का भी ध्यान रखते हुए इन्हें चुना जाएगा। 6 सीएम फेस की बात करें तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? रविंद्र इंद्रराज सिंह, सीट बवाना एससी, उम्र 50 साल, शिक्षा ग्रेजुएट, संपत्ति 7.2 करोड़। पंजाबी दलित समुदाय से आने वाले रविंद्र पहली बार विधायक बने हैं। देश में इस समय एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में एक ओबीसी, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आदिवासी, महाराष्ट्र और राजस्थान में ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया है। बीजेपी काफी समय से दलितों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। लोकसभा चुनाव में दलितों की नाराजगी की बड़ी कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ी थी। दिल्ली चुनाव में काफी मशक्कत के बाद भी दलितों और झुग्गी झोपड़ी वासियों का वोट बीजेपी हासिल नहीं कर पाई। ऐसे में दिल्ली, पंजाब समेत पूरे देश के दलितों को साधने के लिए रविंद्र को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? शिखा राय, सीट ग्रेटर कैलाश, उम्र 60 वर्ष, शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट, संपत्ति 16.1 करोड़।
शिखा राय ग्रेटर कैलाश एक वार्ड से दूसरी बार निगम पार्षद हैं। इस चुनाव में उन्होंने आप के दिग्गज नेता और कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज को करीब 3000 वोट से हराया है। पेशे से वकील शिखा प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष और महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष रह चुकी हैं। विपक्षी पार्टियां बीजेपी और संघ पर अक्सर महिला विरोधी होने का आरोप लगाती हैं। इस समय बीजेपी एनडीए शासित किसी राज्य की सीएम महिला नहीं है। विपक्ष पार्टियों की सरकारों में भी सिर्फ एक राज्य यानी पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री है। ऐसे में बीजेपी शिखा राय को मौका दे सकती है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? परवेश वर्मा, सीट नई दिल्ली, उम्र 47 साल, शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट, संपत्ति 115.6 करोड़। परवेश वर्मा पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। जाट समुदाय से आने वाले परवेश ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से 4099 वोट से हराया है। वो पश्चिम दिल्ली से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। 2019 लोकसभा चुनाव उन्होंने 5.78 लाख वोट से चुनाव जीता, जो दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ी जीत रही। परवेश बचपन से ही संघ से जुड़े हैं, अब तक कोई चुनाव नहीं हारे। संभव है कि रणनीति के तहत 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया ताकि दिल्ली विधानसभा में मौका दिया जा सके। जाट सीएम बनाकर बीजेपी हरियाणा में नॉन जाट मुख्यमंत्री की नाराजगी को कम करने की कोशिश कर सकती है। साथ ही किसान आंदोलन को शांत करने में भी मदद मिल सकती है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? विजेंद्र गुप्ता, सीट रोहिणी, उम्र 61 साल, शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट, संपत्ति 16.1 करोड़। छात्र राजनीति से करियर शुरू करने वाले विजेंद्र गुप्ता तीसरी बार विधायक बने हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष रहे विजेंद्र ने निगम पार्षद से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तक का सफर तय किया है। वे रोहिणी वार्ड से 3 बार पार्षद रहे हैं और 2015 में रोहिणी सीट से विधायक बने। उस चुनाव में बीजेपी सिर्फ 3 सीटें ही जीत सकी थी। विजेंद्र दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही दिल्ली में बीजेपी का बड़ा वैश्व चेहरा भी है। संगठन के साथ संघ में भी उनकी मजबूत पकड़ है। ऐसे में विजेंद्र को मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? राजकुमार भाटिया, सीट आदर्श नगर, उम्र 59 साल, शिक्षा 12वीं पास, संपत्ति 16.6 करोड़। राजकुमार भाटिया दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। संघ से लेकर संगठन तक में उनकी मजबूत पकड़ है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुई झुग्गी झोपड़ी अभियान में राजकुमार काफी सक्रिय रहे। आरएसएस और एबीवीपी का बैकग्राउंड भी भाटिया के प्रोफाइल को मजबूत करता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? जितेंद्र महाजन, सीट रोहतास नगर, उम्र 55 साल, शिक्षा ग्रेजुएट, संपत्ति 2.6 करोड़। एबीवीपी के साथ राजनीति शुरू करने वाले जितेंद्र महाजन तीसरी बार विधायक बने हैं। इससे पहले साल 2013 और 2020 में इसी सीट से चुने गए थे। हालांकि 2015 चुनाव आपकी सरिता सिंह से हार गए थे। महाजन अपनी साधारण जीवन शैली के चर्चा में रहते हैं। लग्जरी कारों को छोड़कर स्कूटी से चलना पसंद करते हैं। साथ ही पंजाबी वैश्य समुदाय से आने वाले महाजन लंबे समय से आरएसएस से भी जुड़े हैं। अब बात उन चेहरों की जो मंत्री बन सकते हैं। दिल्ली के मंत्री कौन? रेखा गुप्ता, करनैल सिंह, हरीश खुराना, मनजिंदर सिंह सिरसा, कैलाश गहलोत, नीरज बैसोया, सतीश उपाध्याय, रविंद्र सिंह नेगी, अभय वर्मा, अरविंदर सिंह लवली, मोहन सिंह बिष्ट, कपिल मिश्रा, आशीष सूद। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 28 राज्य और विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों में से 21 में बीजेपी या एनडीए की सरकार है। इसके साथ ही बीजेपी साल 2018 की स्थिति में वापस आ गई है। तब भी देश में बीजेपी एनडीए के 21 राज्यों तक पहुंच थी, जबकि दिल्ली में 2 बार 60 से ज्यादा सीट जीतने वाली आप इस बार 22 सीटों पर सिमट गई है।
जबकि कांग्रेस को लगातार तीसरे चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली है। उधर काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संचोपाध्याय की माने तो 20 फरवरी के दिन ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत संयोग बन रहा है। इस संयोग में शपथ ग्रहण से सरकार और जनता के बीच सामंजस्य को भावना बनी रहेगी, यानी सरकार से जनता संतुष्ट और खुश रहेगी। इसके अलावा विकास के कामों को भी काफी रफ्तार मिलेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में शपथ ग्रहण की तारीख जरूर तय हो गई है, लेकिन अब भी दिल्ली का नया सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। सूत्र बताते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी सीएम के चेहरे को लेकर सबको चौंका सकती है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और वहीं सीएम फेस को लेकर बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। जो कयास लोगों के कयास थे बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बहुत जल्दी दिल्ली को मिलने वाला है और निश्चित तौर के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो हमने गारंटी दी है उसको अक्षरशः पालन करने की शुरुआत कल से हो चुकी है, यमुना की सफाई को लेके। और जब मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल बनेगा, जो हमने बाकी जो हमने उन संकल्प के अंदर जो वादे किए उसको भी पूरा करने की शुरुआत हो जाएगी। निश्चित तौर के ऊपर बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जब बनेंगे तो जो तेज़ी से जो डबल इंजन की सरकार है बहुत तेज़ी से काम करने वाली है। चाहे वो 2500 रुपये की बात हो, चाहे वो बुजुर्ग को पेंशन देने की बात हो, चाहे वो आयुष्मान भारत को लागू करने की बात हो, चाहे दिल्ली के अंदर सीवर की जो समस्या है उसको ठीक करने की बात हो, चाहे वो यमुना की सफाई का तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। इसलिए मेरा मानना ये है कि दिल्ली के अंदर बहुत तेज़ी से विकास होने जा रहा है। और रामलीला मैदान में 20 फरवरी को दिल्ली के सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस कार्यक्रम को लेकर दिल्ली का रामलीला मैदान पूरी तरह तैयार है। पूरी जानकारी ली हमारी संवाददाता समीक्षा चौधरी ने। दिल्ली में शपथ ग्रहण को लेकर के तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों से चल रही हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं रामलीला मैदान की और यही वो जगह है जो 27 साल बाद बीजेपी ने अपना शानदार कमबैक दिल्ली में किया है, उसका साक्षी बनेगा और एक इतिहास बीजेपी ने जो रचा है उसको पूरा करने में साक्षी बनेगा। सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। आगे स्टेज बनाया जा रहा है जहां पर शपथ ग्रहण की जाएगी। इसके साथ ही रामलीला मैदान की चारों और यानी कि चार दीवारी पर रंग रोगन किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि 20 फरवरी का वो दिन होगा जब बीजेपी दिल्ली में एक नया इतिहास रचने को होगी। पूरे ये जो मैदान आप देख रहे हैं यहाँ पर लगभग 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी और 19 तारीख की रात से ही रामलीला मैदान के चारों ओर का जो रास्ते हैं वो आने जाने के लिए या नॉर्मल लोगों के लिए बंद कर दिए जाएंगे सुरक्षा लिहाज की दृष्टि से, क्योंकि कहा ऐसा भी जा रहा है कि लगभग 30,000 लोग शामिल होंगे जिसमें वीवीआईपी शामिल होंगे। बीजेपी रूलिंग स्टेट्स के सीएम्स, डेप्यूटी सीएम्स शामिल होंगे। इसके साथ ही एनडीए घटक दलों के लोग शामिल होंगे और साथ ही हर क्षेत्र से जुड़े दिग्गज भी शामिल हो सकते हैं। तस्वीरें आप देखिए कि टेंट लगाए जा रहे हैं, सोफे सजाए जा रहे हैं और किस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट होगा। वीआईपीज लाउंज किधर रखा जाएगा, वीवीआईपीज को किधर बिठाया जाएगा, वो पूरा सीटिंग अरेंजमेंट किया जा रहा है। तस्वीरें बेहद शानदार यहाँ से रामलीला मैदान की हम दिखा रहे हैं क्योंकि समय अब बहुत कम है। आज 18 फरवरी हो गई, कल 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक होनी है जिसमें दिल्ली का सीएम कौन होगा और रामलीला मैदान उस सीएम शपथ का साक्षी बनेगा, उसको लेकर के कल मोहर लग जाएगी। और 20 फरवरी का वो दिन होगा जब शाम 4:30 बजे इसी रामलीला मैदान से दिल्ली का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। उधर रामलीला मैदान की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और भारतीय जनता पार्टी के नेता तरुण चुग। जनता का आशीर्वाद जो जनादेश में बदला है और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिल्ली में मिली, इसलिए ऐतिहासिक कार्यक्रम श्री रामलीला मैदान में 20 तारीख को होगा। उसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर लगी हैं। दिल्ली का हर व्यक्ति, हर एसोसिएशन, समाज का हर वर्ग उत्साहित है, पार्टी को संपर्क कर रहा है। हम आना चाहते हैं और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं।
भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के उन सब लोगों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए युद्ध स्तर पर काम में लगी।